नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। अभी हम जो प्राकृतिक वनस्पति लेसन मतलब जो देख रहे थे उसमें हमने देखा था वनस्पति के प्रकार। वनस्पति के प्रकार यानी जंगलों के प्रकार। उसको आपको परीक्षा में इस तरह भी आए कि जंगलों के प्रकार बताइए या वन को कितने विभागों में विभाजित किया गया है, तो सबका एक ही आंसर आएगा। ये जो वनस्पति यानी जंगलों या वन के प्रकार है, तो उसमें पहला प्रकार हम पढ़ चुके हैं उष्ण कटिबंधीय बरसाती, जिसको सदाबहार वन भी कहते हैं, जिसमें हमने देखा था कि जहाँ बारिश ज़्यादा होती है वहाँ सदाबहार वन प्रकार के जंगल होते हैं। उसमें मैंने आपको बोला था, आपको याद रखना है कि कौन से भारत में कौन से राज्य में ये जंगल पाए जाते हैं और उसमें कौन कौन से पेड़ जो हैं। तो उसी में हम पेड़ देखें तो पेड़ में जो है महोगनी, आबनोस, रोजवुड, रबर ये पेड़ होते हैं। और बारिश जहाँ 200 सेंटीमीटर से भी अधिक होती है वहाँ पर इस प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। अभी दूसरा जो है वो उष्ण कटिबंधीय पतझड़ के जंगल, यानी कि जहाँ 200 सेंटीमीटर से कम और 70 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होती है, तो वहाँ पर इस प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। और उसमें साग, सालौन, अबनूस जो है अबनूस नहीं आएगा, शीशम, चंदन, खेर जैसे जिसकी लकड़ियाँ बहुत ही महंगी और अच्छी होती है, टिकाऊ होती है, वैसे पेड़ है वो ये ऐसे उष्णकटिबंधीय पतझड़ प्रकार के जंगलों में होते हैं। अभी ये दो प्रकार हमने पढ़ चुके हैं। तीसरा जो वनस्पति का प्रकार है कि उष्ण कटिबंधीय कंटीले जंगल, उसके बारे में देखेंगे। चौथा प्रकार है समशीतोष्ण कटिबंधीय जंगल, उसको घास के मैदान भी कहते हैं। और पांचवा प्रकार है ज्वारीय जंगल, जिसको मैंग्रोव जंगल भी कहते हैं। तो ये 5 प्रकार आपको याद रखना है, परीक्षा में बड़े क्वेश्चन में आ सकता है, आईएमपी प्रश्न है। अभी तीसरा जो प्रकार है उष्ण कटिबंधीय कंटीले जंगल, तो जहाँ पर 70 सेमी से भी बारिश कम होती है वैसे वहाँ पर इस प्रकार के जंगल पाए जाते हैं। और भारत में इस तरह के जंगल भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र यानी उत्तर पश्चिम क्षेत्र, तो उत्तर से लेकर ये पश्चिम का भाग है, यानी राजस्थान और यहाँ गुजरात का जो कच्छ प्रदेश है वहाँ पर, और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भी ये जंगल आए हुए हैं। याद रखना, परीक्षा में नक्शे में भरने के लिए ये आ सकता है। बाद में जो ये पेड़ हैं यहाँ पर कौन से पेड़ होते हैं, तो बेर, बबूल, थुहर, नागफनी, खिजड़ा आदि प्रकार के वृक्ष यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार के जो कंटीले प्रकार के जंगल है उसमें किस प्रकार के पेड़ होते हैं, तो बेर जो अभी सर्दी के मौसम में हम खाते हैं, बबूल का है, थुहर और नागफनी और खिजड़ा जो ये पेड़ों को काटे होते हैं। तो इस प्रकार के पेड़ यहाँ दिखाई देते हैं। अभी उसकी विशेषता क्या है, तो इन वृक्षों या झाड़ियों की जड़ें लंबी, गहरी और चारों ओर फैली हुई होती हैं। पत्तियाँ छोटी छोटी होती हैं और कभी कभी कांटे में रूपांतरित हो जाती है। जो पत्तियाँ होती हैं वो कांटों में उसका रूपांतर होता है, ताकि बाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम धीमी हो, उसके कारण वो कांटों में रूपांतरित हो जाती है। यहाँ वृक्ष अकेले और दूर दूर भी है, कई बार एक पेड़ है तो दूसरा बहुत दूर पेड़ है, इस तरह के पेड़ पाए जाते हैं। तो ये देखिए हमने उष्ण कटिबंधीय कंटीले जंगल, याद रखना जो रेगिस्तानी एरिया है वहाँ पर इस प्रकार के पेड़ ज़्यादा होते हैं। अभी हम देखेंगे समशीतोष्ण कटिबंधीय जंगल तथा घास के मैदान, उसको हम बोल सकते हैं कि हिमालयी वनस्पतियाँ। अभी हम देखें कि ऊंचाई से ये पेड़ों को अलग अलग पेड़ वहाँ पाए जाते हैं कि हिमालय के 1000 मीटर से 2000 के बीच की जो ऊंचाई है वहाँ पर प्रदेश आएगा उत्तर पूर्वी ऊंचे पहाड़ी प्रदेश, पश्चिम बंगाल भी आएगा
और उत्तराखंड का पहाड़ी क्षेत्र। यहाँ पर उत्तराखंड उसका पहाड़ी क्षेत्र आएगा और हिमालय का और वो पश्चिम बंगाल का भाग आएगा। जंगल का जो प्रकार है वो तो समशीतोष्ण कटिबंधीय प्रकार के जंगल है और मुख्य उसमें 1000 से 2000 मीटर तक जो पेड़ होते हैं वो ओट और चेस्टनट के होते हैं। अभी दूसरा हम देखें ऊंचाई उसकी, अभी 1000 से 2000 बीच, बाद में 1500 से 3000 मीटर तक तो वो प्रदेश आएगा हिमालय। जो प्रदेश है उसका नीचे दक्षिणी का ढलान वाला भाग है और उत्तर पूर्व के ऊंचाई वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ पर जो पेड़ होते हैं वो शंकुद्रुम जंगल होते हैं, शंकु आकार के। और पेड़ कौन से होते हैं तो पाइन, जिसको चीड़ बोलते हैं, देवदार, सिल्वर फर और स्प्रूस, इस प्रकार के जो पेड़ है वो 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। अभी हिमालय के जो 3000 से आगे 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर हिमालय का उच्च पहाड़ी प्रदेश है और हिमरेखा के समीप यानी जहाँ बर्फ रहता है वहाँ पर अल्पाइन और छोटी घास टुंड्रा वनस्पति होती हैं और पेड़ होते हैं सिल्वर फर, जूनिपर, बर्च, इस प्रकार के पेड़ वहाँ पर पाए जाते हैं। अभी शंकुद्रुम जंगलों की मुख्य विशेषता यह है कि यह वृक्ष शंकु आकार के होते हैं और जिनकी डालियों का जो ढाल होता है वो जमीन की ओर रहता है। वृक्षों के पत्ते लंबे और नुकीले, ऐसी नोक कॉर्नर पर नोक रहती है ऐसे और चिकने होते हैं। याद रखना शंकुद्रुम जंगलों की विशेषता क्या है तो आपको ये याद रखना है। और ऐसे पत्ते नमी का संग्रह लंबे समय के लिए कर सकते कि नमी लंबे समय तक वो करते हैं उसके पत्ते जो है वो। तो ये देखिए हमने समशीतोष्णीय घास के मैदान जिसमें हिमालय पर होने वाले जो अलग अलग प्रकार के पेड़ हैं वो देखें, जिसको शंकुद्रुम जंगल भी कहते हैं क्योंकि वहाँ के जो पेड़ हैं वो शंकु आकार के होते हैं। अभी पांचवा जो प्रकार है वो है ज्वारीय जंगल, मैंग्रोव जंगल जिसको कहते हैं। तो भारत के समुद्री किनारे नदियों के मुख्य त्रिकोण डेल्टा प्रदेश यानी नदी जहाँ समुद्र को मिलने जाती है वहाँ जो प्रदेश की रचना होती है त्रिकोणाकार की, तो उसको डेल्टा प्रदेश कहते हैं या मुख्य त्रिकोण प्रदेश कहते हैं। तो वहाँ पर ये ज्वारीय जंगल आए हुए हैं। तो वहाँ हम देखें तो बंगाल की खाड़ी के किनारे, ये बंगाल की खाड़ी है पूरे, तो यहाँ पर तथा गुजरात के समुद्र किनारा, तो गुजरात का समुद्र किनारा यहाँ कच्छ में से लेकर ये सौराष्ट्र पूरा और ये दक्षिण गुजरात में पूरा समुद्र किनारा है। तो वहाँ पर दलदल वाले कुछ क्षेत्रों में छोटे पैमाने पर ये जंगल दिखाई देते। तो यहाँ बंगाल की खाड़ी के समुद्र किनारा, यहाँ गुजरात के समुद्र किनारा नक्शे में दिखाना है तो आपको याद रखना है ज्वारीय जंगल। अभी कौन से पेड़ होते हैं तो सुंदरी और चेर यहाँ के मुख्य वनस्पति हैं। सुंदरी नाम का और चेर, यहाँ ये दो प्रकार के पेड़ होते हैं। तो ये हमने पेड़ों के जंगलों के प्रकारों के बारे में जानकारी प्राप्त की। अभी हम देखेंगे जंगल उत्पाद और उनकी उपयोगिता, यानी जंगल में से जो जंगल पैदाश हमें मिलती है तो वो हमें किस तरह उपयोगी है। तो वैसे तो हम 5वीं 6ठी कक्षा से ये चीज़ पढ़कर आ रहे कि पेड़ों का महत्व या वनस्पति की उपयोगिता, इस तरह सारा तो यही सेम ही है। तो जंगल मानव जाति के लिए अनेक रीति से उपयोगी है। जंगलों से मिलने वाली जो इमारती लकड़ियाँ हैं जो हमने पतझड़ जंगल में देखे थे, साग शाल जो फर्नीचर में काम आती है, यानी घर में जो फर्नीचर बनता है बाद में दरवाज़ा वगैरह, तो उसके लिए साग साल का वो इमारती लकड़ी का काम में ली जाती है। बाद में सुंदरवन में से मिलने वाली सुंदरी वृक्ष की लकड़ी से नाव बनाई जाती है। सुंदरवन
जो है उनमें से सुंदरी नाम का जो पेड़ होता है, यहाँ पर हमने देखा कि हिमालय में ये सुंदरी नाम का जो पेड़ है वो पाया जाता है। तो वहाँ पर ये जो है सुंदरी नाम का पेड़ जो है वो ज्वारीय जंगल यानी ये समुद्र किनारे पे पाए जाते हैं। तो ये यहाँ पर ही सुंदरवन आया हुआ है, उसको सुंदरवन कहते हैं कि सुंदरी नाम के पेड़ होते हैं, इसीलिए ये जगह को सुंदरवन भी कहते हैं। ये बंगाल की खाड़ी मतलब ये समुद्र किनारा का जो भाग है वहाँ। तो ये सुंदरवन में से मिलने वाली सुंदरी में से नाव बनाई जाती है, क्योंकि वो सड़ता नहीं है वो लकड़ी, इसीलिए उनमें से नाव बनाई जाती है। बाद में हिमालय के शीत प्रदेश में होने वाले देवदार चीड़ की लकड़ी में से खेल के उपकरण, यानी आप खेलते तो क्रिकेट में वो स्टंप रहते वगैरह, बाद में और भी खेलों में जो लकड़ी के जो रहता है हॉकी वगैरह, तो वो उपकरण बनाए जाते हैं। बाद में चाय तथा दवाइयों का पैकिंग, अभी चाय और दवाइयाँ जो आती है तो वो लकड़ी के बॉक्स में आती है, तो वो उसकी पेटियाँ हैं वो। बाद में चीड़ के रस में से तारपेन टर्पेंटाइन, जो ये हमारे घर में हम कलर करवाते हैं तो उसी में उसका उपयोग होता है टर्पेंटाइन, तो वो भी चीड़ की लकड़ी के रस में से बनाया जाता है। बाद में चंदन को हम सब जानते हैं कि वो सुगंधित होता है, तो उनमें से तेल बनाया जाता है। बाद में सौंदर्य प्रसाधन यानी पाउडर, लाली लिपस्टिक वगैरह जो है वो उनमें से बनाई जाती है। बाद में बांस, जो बम्बू हम जिसको बोलते हैं, तो उनमें से टोकरा टोकरी खिलौने भी बनाए जाते हैं। घर में गृह शोभा के लिए चीज़ें भी उन्हीं में से बनाई जाती हैं। बाद में जंगलों में से जो लाख मिलता है रेड कलर का, अगर आपने देखा होगा, गोंद भी आप ये अपनी नोटबुक वगैरह रिपेयरिंग के लिए उपयोग करते हैं। बाद में अभी सर्दी के मौसम में खाने में भी उसका उपयोग किया जाता है। बाद में सालरस है, रबर है, शहद है, बेत है, वैसी चीज़ें उनमें से जंगलों में से मिलती है। बाद में आंवला, अभी हम सर्दी के मौसम में आंवले खाते हैं। हरे है, बहरे, अश्वगंधा जैसी वनस्पति जो है तो वो उसका औषधीय उपयोगिता है कि कुछ ना कुछ दवाइयों में उसको काम में ली जाती है। तो आपको आए कि वन पैदाश और उनकी उपयोगिता, तो उसमें आपको बताना है कि ये तो कॉमन है कि जंगलों की लकड़ी है तो वो इमारती लकड़ी में से फर्नीचर बनता है। बाद में सुंदरी नाम का जो पेड़ है उनमें से नाव बनाई जाती है। चीड़ में से लकड़ी से खेल के उपकरण, चाय और दवाइयाँ की पैकिंग के लिए पेटियाँ बनाई जाती है। तो ये सारा उसमें बताना है। अभी हम औषधीय देखेंगे वनस्पति, तो औषधीय वनस्पति में सर्पगंधा है, तो उक्त रक्तचाप यानी हाई बीपी के इलाज में वो सर्पगंधा का उपयोग होता है, जिसकी बीपी हाई होती है। बाद में नीम, अभी नीम हम सबको पता है वो कड़वा होता है और जीवाणु प्रतिरोधक है, तो बीमार लोग हैं या चमड़ी का कोई रोग होता है तो उसके लिए उसका उपयोग किया जाता है। बाद में तुलसी, अभी कोरोना में तो हम सब ने सब चीज़ों का ज़्यादा ही उपयोग किया है कि सर्दी खांसी बुखार आता है तो तुलसी के पान चबाते या काढ़ा बनाते तो उसमें डालते। बाद में अर्जुन, तो वो भी हृदय रोग की चिकित्सा में यानी हार्ट अटैक वाले का जो मतलब हार्ट का प्रॉब्लम है उनके लिए। बाद में जो बेल आती है वो वात और कफ होता है तो उसी में उसका उपयोग होता है। गिलोय भी एक नीम का पेड़ होता है, उसको चिपक कर रहती है, बेल है एक प्रकार की, तो वो भी मधुप्रेम में यानी डायबिटीज से, संधि जोड़ यानी हड्डी का दर्द होता है या गठियावात, जो सांधे दुखते हैं और बुखार आता है तो वो भी एकदम कड़वा होता है तो उसका उपयोग किया जाता है। बाद में हरे भी जिसको मतलब टॉयलेट रेगुलर नहीं होती है, कब्जियत होती है, तो उसको हरे मतलब उसका पाउडर आता है तो वो उस पीते तो अच्छा होता है। आंवले, अभी सर्दी के मौसम में तो आप सब भी खाते होंगे कि वो पाचक है, वायु पित्त को भी दूर करती है। बाद में करंजी, जो चमड़ी
की कुछ प्रॉब्लम है या दांत मसूड़ों में दांत दर्द वगैरह दर्द करते हैं तो उसका उपयोग किया जाता है। तो ये हमने देखी औषधीय वनस्पति। इसके अलावा तेंदू के पत्ते से पत्तल, दोने, खेर की लकड़ी से खेर, कत्था जो पान वगैरह में डाला जाता है, और तेंदू के पत्ते से बीड़ी बनाई जाती है। तो जो लोग बीड़ी पीते हैं तो उनमें से बीड़ी भी बनाई जाती है, और कई बार भंडारा वगैरह रहता है तो खाने में जो पत्तल दोने होते हैं तो वो भी उन्हीं में से बनाए जाते हैं। और वनवासी प्रजा को वो आजीविका तथा सामाजिक और आर्थिक विकास में योगदान देते, क्योंकि जो वन में रहने वाले आदिवासी लोग हैं तो उनका व्यवसाय ये है कि जंगल पैदाशों को चुनकर लाना, बाद में उसको बेचना या उनमें से कई चीज़ें बनाना और वो बेचना, तो वो उन लोगों को आजीविका भी देते हैं। तो ये देखा हमने वन जंगलों का उत्पादन, जंगल पैदाश और उसकी उपयोगिता। ओके, थैंक यू।